क्या हो गया, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? जी वो ऑर्डर नहीं है मुझे। किसके? आसिया बेगम साहिबा के। कल तुम्हें मैंने क्या कहा था कि निकलो मेरे घर से, और तुम यहाँ पे बैठ के मेरे शौहर के मरने की दुआएं कर रही हो। क्या हो गया आसिया? भाई है वो मेरा। नहीं है वो तुम्हारा भाई, शौहर है वो मेरा, सिर्फ मेरा शौहर। निकले मेरे घर से, चलो निकलो, निकलो आसिया चलो क्या चलो, कर रही हो आसिया? रुको, चलो आसिया। निकलो यहाँ से। पाओ, ये क्या कर रही हैं आप मामी? ये मेरे नाना जान का घर है। तुम्हारे नाना जान का घर है, लेकिन नाना जान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तुम लोग भी निकलो यहाँ से, चलो दोनों निकलो क्या यहाँ से। हो गया तुम्हें आसिया? ऐसे क्यों कर रही हो तुम दोनों की मनहूस साये की वजह से मेरा शौहर पैरालाइज्ड हो गया। अब तो जान छोड़ दो। इसे कैसे कह सकती हैं आप? मामू तो बोल भी नहीं सकते। मुझे कहा है उसने, मुझे कहा है। झूठ मत बोलो आसिया, तुमने पापा के साथ भी बहुत गलत किया है। खुदा के वास्ते और मजीद झूठ मत बोलो। इन्होंने नाना जान के साथ क्या किया? पापा तो दुनिया से जा चुके हैं और मेरा शौहर तुम दोनों की वजह से पैरालाइज्ड है। पीछे और कोई गवाह है? नहीं ना। जब कोई गवाह ही नहीं है तो कैसी बातें। चलो निकलो, निकलो दोनों यहाँ से। गेट आउट, निकलो, निकलो। गार्ड, निकालो इन्हें घर से बाहर। चलें दीदी, और आइंदा ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए मुझे। चलें। शुक्र है जान छूटी मनहूसों से। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो उसी दिन से यही हूँ जिस दिन मेरी बेटी ने कहा था कि उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है और बुला लेगी। अपनी आंखों से ये जिल्लत, ये रुसवाई का तमाशा देखने आए हो? देख लिया ना तुम्हारे किए का अंजाम। बेटा बेटा मैं हर शाम इसी जगह आकर बैठ जाता हूँ इस उम्मीद से कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। मैंने आपको नहीं बुलाया और हमें नहीं है आपकी जरूरत। आप झूठ कहते हैं। कभी भी कहीं पे भी आप मुझे नहीं दिखे। और जिस दिन तुम दोनों शाम को हॉस्पिटल गए थे ना, तो मैं तुम्हारे साथ ही था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस सन्नाटे में मुझे एक जोर की आवाज आई कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। राह चलो यहाँ से, ज़ैनब को कॉल करो। नहीं अम्मी, वहां जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं वहां नहीं जाऊंगी, प्लीज। तो अपने बाप के घर क्यों नहीं चलती? किस हैसियत से? ये फैसला बाद में कर लेना, लेकिन फिलहाल अपने घर तो चलो। कौन से घर की बात कर रहे हो तुम? वो घर जहाँ से तुमने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया था? मैंने नहीं निकाला था तारा, मैं बस अंदर गया था तुम्हारे लिए इंतजाम कर। खुदा के लिए कबीर, जाने दो हमें यहाँ से। हमारी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है, खुदा के लिए कबीर। तारा, मैं अपना दिल खोलकर नहीं दिखा सकता। सर से पैर तक नादिम हूँ। तारा, समझने की कोशिश करो। देखो रात का वक्त है, इस वक्त तुम इस नन्ही सी जान को कैसे महफूज रखोगी? अम्मी, अभी इस वक्त हम और कहाँ जाएंगे? चल लेते हैं। हाँ चलो, हाँ चलें।
जी जैनब भी आप? हाँ, क्या हो गया? इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। जी वो ऑर्डर नहीं है मुझे। किसके? आसिया बेगम साहिबा के। अच्छा, तारा बीबी से मिलना है, उन्हें जाके बता दो कि मैं आई हूँ। वो अदील साहब का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। तारा बीबी और आ बीबी के तो घर से निकाल दिए आसिया बेगम साहिबा ने। क्या? जी जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे बताओ हॉस्पिटल कौन सा है? जी मुझे तो इल्म नहीं है उसका। राहा का फोन भी बंद आ रहा है। ठीक है, अंदर चलो ना, मैं बस अभी आया। पहली बार इस घर में आई थी तो अम्मा छोड़कर चली गई थी मुझे। दूसरी बार आई हूं तो भाई ने घर से निकाल दिया। मुझे लगता भी नहीं था कि मामू ऐसा करेंगे। वो ये जो मुझे लगता था कि वो हमसे प्यार करता है। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? इसे अपना ही घर समझो, बैठो ना, आराम करो। और मुझे पता है कि कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं बस कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। बेटा, जिंदगी भर पछताया हूं, और अब जब इस पछतावे को किसी काम में ला सकता हूं तो मना मत करो। इस पछतावे का क्या फायदा जब मेरी माँ के कीमती सालों में और मेरी बचपन की यादों में आप थे ही नहीं। खैर, सिर्फ एक रात के लिए आए हम, तो इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। हम ठीक है। ये तो हम तीनों जानते हैं कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, और जो गलत हुआ इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकता। बस मुझे एक मौका जरूर देना। बैठो ना, मैं बस अभी आता हूं। अम्मी, साल गुजारे आपने यहाँ पे, जुल्म सह चुके हैं आप इस घर में, फिर भी इतनी हसरत से देख रही हैं। जिस जगह और जिन चेहरों के साथ इतने दुख देखे हैं, वो जगह आप कभी भी भूल नहीं सकते। ना आसिया घर से निकालती और ना मुझे यहाँ दोबारा आना पड़ता। हो सकता है वक्त आपको दोबारा लेके आया हो, ताकि आपको एक मौका मिले अपनी गलतियां सुधारने का। सुधारने का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे सवालों के सारे जवाब जरूर मिल जाएंगे।